पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम नगरी प्रयागराज पहुंचकर आज स्नान किया। माघ मेले के आध्यात्मिक वातावरण के बीच त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान भी किया और न सिर्फ स्नान किया बल्कि मां गंगा का पूजन किया। प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति की कामना की उनकी इस यात्रा ने माघ मेले में श्रद्धालुओं और संतों के उत्साह को बढ़ाने का काम किया। सीएम योगी के साथ ही कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी लखनऊ से प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने भी स्नान किया। सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज की पावन धरा को भगवान भारद्वाज ऋषि, वाल्मीकि ऋषि सहित अन्य ऋषियों ने इसे सनातन के पावन केंद्र के रूप में विकसित किया था। आज हम इसी पवित्र भूमि पर भक्ति के शिरोमणि जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य के 726वें जन्मोत्सव का उत्सव मना रहे हैं, जो पूरे सनातन समाज के लिए गौरव का विषय है। प्रयागराज की पावन धरा पर मां गंगा के सानिध्य में दैहिक भौतिक तापों से मुक्त होकर आगे बढ़ने का संकल्प लेता है। मां गंगा, यमुना और सरस्वती हैं, इन बातों का जिक्र वो करते हैं। एक बार जरा सुनिए। उन्होंने कहा ये मत और संप्रदाय के आधार पर मत बंटो। उन्होंने कहा ईश्वर की शरणागति लेने का अधिकार तो हर मनुष्य को है। और याद करिए, भगवान रामानंदाचार्य जी हैं जिन्होंने एक नहीं 12 शिष्य बनाए, अलग अलग जाति के बनाए। जहां भी कुटिया रमाया उसने वहां पर जगत गुरु रामानंदाचार्य की परंपरा को उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। सीएम योगी ने कहा कि कोई अचानक महान नहीं बन जाता। एक सामान्य मनुष्य की दुनिया परिवार तक सीमित रहती है, लेकिन एक महामानव की दृष्टि दिव्य होती है। धर्म के प्रति लोगों के मन में जागरूकता की होती है। उनका भाव स्वयं के लिए नहीं, परमार्थ के लिए होता है, और यही कार्य श्रीमद जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य ने किया। आक्रमणकारी सनातन धर्म को रौंदना चाहते थे। विदेशी आक्रांताओं ने समाज को तोड़ने की साजिश रची थी। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने, याद करिए, कोई अचानक महान नहीं बन जाता है। महानता के लिए उस प्रकार के दिव्य गुणों को अपने अंदर आत्मसात करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। याद करिए, वो कालखंड ऐसा था जब विदेशी हमले हो रहे थे, आक्रमणकारी सनातन धर्म को रौंदना चाहते थे। उनके लिए विदेशी आक्रांताओं ने साजिश रची थी समाज को तोड़ने के लिए। और याद करिए, उस समय सबसे पहले मत और संप्रदायों को एकजुट करने का आह्वान उस समय उन्होंने कहा था कि सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मता, यानी सभी जन ईश्वर के चरणों में शरणागति के सदैव अधिकारी हैं। यह किसी ने उद्घोष किया था तो भगवान रामानंदाचार्य जी ने किया था। सीएम योगी ने कहा कि जाति संप्रदाय के नाम पर बंटोगे तो बांग्लादेश की तरह हाल होगा। जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी तरह सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि अब कोई बोल नहीं रहा। ये सेक्युलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर हिंदू धर्म को तोड़ने की पूरी ताकत लगाते हैं। बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। लगता है किसी ने फेविकोल लगा दिया है। आज से 726 वर्ष पहले जिस दिव्य महापुरुष का प्रकट इसी प्रयागराज की धरती पे हुआ था, यही प्रयागराज आज फिर इसकी उद्घोष कर रहा है कि जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे कि जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें
हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है। बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। सीएम योगी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि जाते ही संगम में डुबकी लगाऊंगा। बहुत दिव्य जल है। आज से 10 साल पहले ऐसा मिलता था क्या? अगर कोई राम भक्त सत्ता में रहता है तो ऐसा अवसर मिलता है। पौष पूर्णिमा पर 31 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। ये है सनातन आस्था। इस सनातन आस्था को मजबूती देने के डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी। मतलब अगर आप चाहते कि इस आस्था को मजबूती मिले तो आपके लिए सरकार खड़ी है। बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने नहीं देंगे। कमजोर करने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में आगे बढ़ने नहीं देंगे और ना ही आपको भी आगे बढ़ने देना है, सीएम योगी ने कहा। गंगा पूजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टीमर के जरिए संगम की लहरों की सैर की। यात्रा के दौरान एक बेहद मनमोहक दृश्य तब देखने को मिला जब मुख्यमंत्री ने संगम तट पर हजारों किलोमीटर दूर से उड़कर आए साइबेरियन पक्षियों को अपने हाथों से दाना खिलाया। पानी में दाना डालते विदेशी मेहमान पक्षियों का झुंड उनके स्टीमर के चारों ओर मंडराने लगा, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग मंत्रमुग्ध हो गए। मुख्यमंत्री ने संगम तट पर तैनात जल पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से माघ मेले की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर चर्चा की। निर्देश दिए कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं, विशेषकर कल्पवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने घाटों की स्वच्छता और गंगा जल की निर्मलता पर विशेष ध्यान देने की बात कही। प्रयागराज दौरे के दौरान मुख्यमंत्री का कार्यक्रम काफी व्यस्त है। संगम से वो सतुआ बाबा के आश्रम पहुंचे और यहां से जगत गुरु रामानंदाचार्य की जयंती समारोह में शामिल हुए। सीएम योगी का यहां पर 51 बटुकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री निर्माणाधीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के परिसर का भी निरीक्षण करते हैं। विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी करते हैं। सीएम योगी ने संगम में डुबकी लगाई और माघ मेले की तैयारियों का जायजा भी लिया। वो तस्वीरों को आपने देखा।